बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। University of Education, Division of Arts and Social Sciences, Lower Mall Campus, Lahore. Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116, and this is Amna Suhail. Dear students, today we will discuss about contrast and its importance in design, and this is your lecture 11. First of all, we will discuss about the definition of contrast. So refer to the arrangement of opposite element, light versus dark color, rough versus smooth texture, large versus small shapes, etc. in a piece so as to create visual interest, excitement and drama. डियर स्टूडेंट्स, कंट्रास्ट के अंदर हम सबसे पहले ये इस चीज़ को समझ लें कि कंट्रास्ट किस चीज़ का हो रहा है। कंट्रास्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ों का हो रहा है, जिसके अंदर हम लाइट एंड डार्क का भी कंट्रास्ट कर सकते हैं, जो कि आपके काम के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करेगा, एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, एक एक्साइटमेंट जो है वो इंटरेस्ट वो क्रिएट हो सकती है, विजुअली इंटरेस्ट इंसान का जो है उसके अंदर डेवलप हो सकता है। फिर इसके अलावा वो लार्ज और स्मॉल शेप्स का हो सकता है, वो स्मूथ और रफ टेक्सचर का हो सकता है। किसी भी तरीके के साथ आप उसके अंदर अपने अपने काम के अंदर एक कंट्रास्ट क्रिएट कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड अ कंट्रास्ट, ठीक है। और वो इंटरेस्ट आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। What is contrast in design? In graphic design, contrast refer to the presentations of two elements of a design in opposite way. Contrast is very useful to creating a focal point or a spot to which your eye is naturally drawn, as well as giving object greatly visual weight and balance the image. एक डिज़ाइनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने डिज़ाइन के अंदर कंट्रास्ट जो है वो लेकर है, और यही जो कंट्रास्ट है ये समटाइम्स आपके काम के अंदर एक फोकल पॉइंट जो है वो क्रिएट कर देता है, और यही जो है वो एक नेचुरली एक आंख जो है वो उस कंट्रास्ट की तरफ, उस फोकल पॉइंट की तरफ जो है वो स्टॉप कर देती है, और इससे आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसमें एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और विजुअली एक वेट भी जो है वो आपके काम के अंदर, एक बैलेंस आपके काम के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये जो एक कंट्रास्ट है ये आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी है। Contrast is one of the graphic designer fundamentals that is often forgotten or not used to its maximum capacity. When someone refers to it in a graphic designer, the first thing you will properly think is color contrast. That is correct, but is the only possible way to create contrast. Contrast can be created by color, size, shape, typography, and is usually a combination of all those type of contrast that will create a good designer. Adding good contrast in your artwork is necessary to ensure that it will not be boring. Remember, that is all about the message you want to transmit to your audience. So use good contrast will help to create visual interest in your combination. ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम के अंदर कंट्रास्ट ऐड करे, क्योंकि जब भी एक विजुअली हम एक इमेज देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो कलर कंट्रास्ट आता है कि किस तरीके से आप अपने काम के अंदर कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग में आता है कि जो कंट्रास्ट है वो सिर्फ कलर के थ्रू ही क्रिएट किया जा सकता है, बट ये एक सच है, लेकिन इसके अलावा जो कंट्रास्ट ऐड हो सकता है वो कलर, साइज, शेप, टाइपोग्राफी, इन सारी चीज़ों के साथ हो सकता है, या तो एक चीज़ के साथ या इन सारी चीज़ों का मिलाकर भी आप एक कंट्रास्ट जो है वो अपने काम के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यही कंट्रास्ट जो है ये आपको हेल्प करता है एक अच्छा कंपोजिशन बनाने के लिए और विजुअली इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो इसलिए आपके काम के अंदर कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। In graphic design, there are principles of designs that should be considered. The principles are what typical separate good designer have bad designer. All these principles have a relationship between each other and appear in very well designed piece of work you see. A good knowledge of design theory will means there are always material behind your work. The key principle of designs are contrast, order management, balance,
proximity, repetition, simplicity, and functional. When whatever work you produce, be it magazine, poster, website, and advertisement, the principles of design should be considered. A good designer will keep these principles and guidelines in their work, in their toolkit, and will deliberately use them to develop their ideas. They have to close look at the contrast design principles. Dear students, किसी भी डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइन के अंदर या अपने काम के अंदर इन प्रिंसिपल्स को, जो हम डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करे. और यही डिज़ाइनर के लिए, इन्हीं डिज़ाइंस को अगर यूज़ करता है वो एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है. और इन्हीं डिज़ाइनर्स को अगर वो अच्छे तरीके से प्रिंसिपल्स को यूज़ ना करे तो एक बुरा डिज़ाइनर भी बन सकता है. तो इसलिए हम आज जो है वो कंट्रास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट ऐड करके अपने डिज़ाइन को एक इन्हांस फोकल पॉइंट और खूबसूरत बना सकते हैं. So first of all, we will discuss about color contrast. The most common example of all this is pretty much where it all starts. If two colors are different to each other, say black and white, they have high contrast. Whereas if they are very similar, red and orange, they have a very low contrast. कंट्रास्ट दो तरह के हो जाते हैं. एक होता है एक बहुत हाई क्लास का कंट्रास्ट, जैसे ब्लैक एंड वाइट कलर का कंट्रास्ट है, तो कि दो ऑपोजिट कलर्स हैं. और अगर हम ऑरेंज और रेड की बात करें तो ये एक लो किस्म का कंट्रास्ट है, जैसे कि माइनर सा कंट्रास्ट है जो हम अपने काम में कहीं किसी इमेज पे, किसी जगह पे हम क्रिएट कर सकते हैं. ये दोनों जो कंट्रास्ट हैं, इन दोनों से आप अपने काम के अंदर एक हाई फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं. Look at this example. Tokro use very obvious color contrast. Here are overlapping bright and vibrant image on top of a very dark background. The bright orange and blue clearly stand out, and the eye is immediately down to them above all other things on the पेज. अगर आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर दो कलर का कंट्रास्ट, जो कि ब्लैक और ऑरेंज का एक बहुत वाइब्रेंट सा कंट्रास्ट ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये इमेज ये क्रिएट होने के फ़ौरन बाद ही हमारी जो आंख है वो इस पूरे इमेज की तरफ ज़रूर रोटेट होती है. ठीक है, जो कि आपके काम के अंदर एक मूवमेंट भी नज़र आ रही है, कंट्रास्ट भी नज़र आ रहा है. अगर ऑरेंज कलर एक बहुत वाइब्रेंट कलर है जो कि उसको ऐड किया है, तो ब्लू का थोड़ा सा पार्ट ऐड करके उसी ब्लू को डिफरेंट जो पेज के डिज़ाइंस या लोगोज़ या उनकी जो टैब्स हैं उस जगह पे ऐड किया है. उसकी वजह से आपका जो डिज़ाइन की रेपिटेशन है वो फ़ौरन आपकी आंख जो है उसको ढूंढ रही है, उसको देख रही है. Here is one more example. Tim Van Demi makes super use of color contrast in their Gowala site design. Not only does the multicolored board at the top of the designs page stand out and create visual interest by being different from the pale background, but he has also added extremely subtle one pixel drop shadows to the text on bottom. The slightly dark orange relay helps to create contrast between the white text and the orange background. डियर स्टूडेंट, इस इमेज को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया. अगर पेल येलो कलर का एक इमेज क्रिएट किया, एक बैकग्राउंड इमेज क्रिएट किया है, तो उसके उपर जो इमेज क्रिएट किए हैं उसको इस तरीके से ऐड किया है कि एक ऑरेंज कलर की एक स्ट्रिप लगाई गई है और उसके ऊपर वाइट कलर का कंटेंट लिखा गया है, रिटन लिखा गया है, जिसकी वजह से वो जो रीडेबल हो रहा है. अगर इसके ऊपर किसी और कलर में, बहुत ही लाइट कलर में या डार्क रेड कलर में या किसी और कलर में लिख देते तो वो इतना रीडेबल ना होता. इसके अलावा गो वाला देख सकते हैं जिसको हमने जूम किया हुआ है, उसको इन्हांस करने के लिए, क्योंकि वो आपका एक लोगो था, उसको बोल्ड किया है ताकि वो जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करे, और एक कंट्रास्ट ऐड किया है येलो का और वाइट का. इससे जो है वो आपके काम के अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है. तो डिज़ाइन के अंदर आपका कलर कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो आपका वेब में हो, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट में हो, किसी भी चीज़ के अंदर, तो आपके कलर कंट्रास्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइज कंट्रास्ट. The next most common from the contrast is using size. Sometimes big besides some things a small gradually indicates that the bigger item
is far more important. That is right. We are saying that size matters. Sometimes dear students, हम लोग इस तरह के साइज़ या इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करते हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ की होती हैं, और समटाइम बहुत छोटे साइज़ के अंदर हम उसको भी क्रिएट कर देते हैं. साइज़ जो है वो बहुत मैटर करता है. समटाइम्स हमने बहुत बड़ी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो हम उसका साइज़ बहुत बड़ा कर देते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, और समटाइम्स अगर हमने एक इन्फॉर्मेशन ही जस्ट देनी है तो उसके साइज़ जो है वो छोटा कर लेते हैं, या एक बड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद उसके साथ एक छोटा सा कुछ इस तरह की चीज़ ऐड करनी है तो स्टैंडर्ड उसमें स्टैंडर्ड साइज़ में लिख देते हैं, और एक जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम थोड़े लोअर साइज़ में लिख देते हैं. तो ये चीज़ें मिलाकर आपके डिज़ाइन के अंदर एक कंट्रास्ट ऐड करती हैं. लुक एट दिस इमेज. मेड बाय वाटर इज़ अ डिज़ाइन पोर्टफोलियो ऑफ जॉर्डन विटेनो. He used size contrast with extremely large typography to directly convey a quote by Burle, which define why he has chosen to brand himself with the made by water name. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक इमेज को ऐड किया गया है. इस डिज़ाइन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो रनिंग वाटर लिख दिया. इसके बाद जो उसके नीचे उसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट बात थी वो उसे थोड़ी नीचे लिख दी, रीसेंट वर्क लिख दिया कि वो उसके अंदर क्यों काम करें, कैसे काम करें, और जो उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं जो उसके अंदर चीज़ें थी उनको उससे छोटा कर दिया. मतलब इस तरीके से आप अपने काम के अंदर कंट्रास्ट कंटेंट का या रिटन का साइज़ का ऐड कर सकते हैं. इससे जो है वो आपके काम के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उस पर सबसे पहले नज़र जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी मूवमेंट जो है वो इमेज के अंदर नज़र आएगी. नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल. 28 Tyrese is an attractive upmarket bar in France. Their website makes great use of size contrast to draw your attention immediately to the large photography of the martini with mixed ingredients suddenly surrounding it. It is instantly clear that this is the most important element on the page, and the designer want you to look at that image and so be sold on the fact that it is an extremely चेज़ी इस्टेब्लिशमेंट. ये एक बार या एक रेस्टोरेंट है, उसका एक इमेज है, उसका एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो एक मार्टिन है, उसका ग्लास है वो सबसे बड़ा बनाया गया, और साथ में उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेमन हो गया या और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आइस होगी, ये सारे उसके साइड पे रखे गए. इसका मतलब है कि जो डिज़ाइनर था वो सबसे पहले चाहता था कि आपका जो इंटरेस्ट हो वो सबसे पहले इस इमेज पे पड़े. उसने उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया और फिर बाद में उसके इंग्रेडिएंट्स को उससे स्मॉल साइज़ में रख दिया. उसके बाद जो उसका कंटेंट है वो उसको एज एक लिमिटेड साइज़ के अंदर रखा है. मतलब जिस चीज़ के ऊपर वो चाहता था फोकस करवाना उसने उसको बड़ा कर दिया साइज़ में, और बाकी सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड साइज़ में कर दिया. Look at this image. Slide screen make multiple use of size contrast in their side, as well as having their product display with a large screenshot. They also use very large button from their primary calls to action. They want you to watch the video of the product in action, and then they want you to download it. They are the most important element of the page, so they are noticeable larger than the other things surrounding them. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास साइज़ की, किस तरीके से उसने हर साइज़ को डिफरेंट तरीके से क्रिएट किया. अगर इसके अंदर वो चाहते थे कि सबसे पहले आप देखें कि वॉच वीडियो है तो उसका जो आइकन या उसका जो इमेज है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद वो चाहते थे कि डाउनलोड करने का उसका इमेज थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद सो ऑन एंड ऑन जो है वो दिखाना चाहिए. इसका मतलब है कि ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी इमेज में सबसे पहले इंटरेस्ट देख लें कि आपका किस इमेज में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कर लें. उसके बाद आपका जो है वो इंटरेस्ट बाकी उसके पार्ट्स के ऊपर जाना चाहिए. इस तरीके से आप अपने साइज़ के थ्रू, कलर के थ्रू आप अपने इमेज के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेप कंट्रास्ट. Shape contrast means making things noticeable by their difference in physical shapes compared to other things on the page. At this most basic level, it can be used in things like editing around corners to buttons, but then to more extreme level, it can be attract a lot more attention.
डियर स्टूडेंट्स, शेप कंट्रास्ट के अंदर आप बहुत फिजिकली शेप्स जो है उसकी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पर बटन्स पे जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो एक अटेंशन है वेयर की वो उन बटन्स के थ्रू, उन शेप्स के थ्रू जो है वो आराम से आपके इमेज पे जा सकती है। आप डिफरेंट शेप्स के थ्रू बहुत सारे सिर्फ इमेज सिर्फ बटन्स को नहीं बल्कि आप बहुत सारे इमेजेस को भी जूम इन जूम आउट करके भी दिखा सकते हैं। उससे योगा के जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा। Now we have an example, and any star use shapes contrast by showcase the three important images in the header, because most things on the web are rectangular. On one of the easiest way to achieve shape contrast is use a circle. Of course, this example also has a large size contrast mix in as well, but you can clearly see how the circle elements stand out from everything else on the पेज। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि वैसे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं मोस्टली, या स्क्वायर शेप्स होती हैं जिसके अंदर हम अपना पूरा जो है वेब डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो था इंटरेस्ट क्रिएट करना था या इंपॉर्टेंस देनी थी किसी चीज़ को, तो उन्होंने सर्कल के थ्रू एक 3 इमेजेस को इंपॉर्टेंस दी है और साथ में बाकी इमेज जो है वो क्रिएट किया है। इन 3 इमेजेस के थ्रू जो है वो एक साइज़, एक डिफरेंट साइज़ है, डिफरेंट शेप है, इसके थ्रू आप डेफिनेटली आपका जो ध्यान है वो एक इमेज पे जाएगा और आप जो है अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू, शेप के थ्रू। नाउ वी विल हैव अनदर एग्जांपल। Carbon Made is a stunning site with a real mix of gorgeous installation and well present constant. As a simple sign up button here would have worked, but size and color contrast probably wouldn't have set it apart enough from the busy background. Editing a friendly octopus behind the button really gives it that difference in shapes to draw the eye directly to it. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट शेप्स के थ्रू एक इमेज क्रिएट किया गया है, कलर्स का इस तरह से ऐड किया गया है। साइन अप का इमेज था जिसके पीछे ऑक्टोपस बनाया गया जिससे एकदम आपका जो ध्यान है वो उस ऑक्टोपस की तरफ जा रहा है, और साइन अप का जो एक ग्रीन कलर का एक एलिमेंट यूज़ किया है उससे एकदम आपका जो इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ जा रहा है। जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना था उसके पीछे आपने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट ऐड करके आपने अपने काम के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दिया। सो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके आप अपने काम के अंदर कंट्रास्ट ऐड करके आप अपने काम के अंदर उसको इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी विल हैव अनदर एग्जांपल। Fireframe Plus use a simple but extremely effective bit of shapes contrast to highlights the price of their services. They want you to read their content, but above all they are trying to sell you on their great price by putting a big circle behind it. अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारी जो हैं वो एक स्क्वायर शेप्स के अंदर ही की गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्राइस टैग बताना था तो इसलिए उन्होंने उसको एक बिग सर्कल के अंदर एक ऑरेंज थोड़ा वाइब्रेंट कलर के साथ शेप के थ्रू उन्होंने उसको ऐड किया है। इसके थ्रू उसके अंदर एक काम के अंदर इंपॉर्टेंस क्रिएट हो गई है। Positional contrast. Creating contrast in positioning is a very neat way to create an order of element properly by using different arrangement. In recent times, this technique has been made popular by peoples like Elton J. Stokes, who used it to the extreme on his most recent portfolio site. Elton J. Stokes used a detailed grid to define the arrangement of all the elements on his site. Attention is called specific areas by them being indented to the left or right individually. In this particular screenshot, the introductory paragraph really stands out because it's lined up extremely to the left, where the eye looks first to read something. That this type of arrangement has inspired many other designers in the past 12 months to design this potential contrast in the
इन द सेम शॉर्ट ऑफ स्टाइल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना इमेज बनाया, एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट के अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया है ताकि आप जो है उन चीज़ों को आराम से रीड कर सकें। इस तरीके के कंट्रास्ट के थ्रू आपने रिटन और अपने जो इमेज है उन दोनों को इम्पॉर्टेंस दी, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनको एक अलग कलर के अंदर ऐड कर दी है, और जो थोड़ी सी लिटल उसमें थी इम्पॉर्टेंस थी उनको ब्लू एरिया में ऐड करके आपने क्रिएट की हैं। इसमें आप अपने इमेज को और अपने जो रिटन ऐड होता है उसको मोर सेम इम्पॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। सिंपल बिट्स इज़ द बैंड विच बैंड सेड्रल होल वर्क्स अंडर योर नो यू मे know him from projects such as Trouble. In first impression, the simple bite side doesn't appear to have any positional contrast. However, when you start scrolling, all become clear whenever some people used to fix background image to create a neat stylistic effect. Dan has made his logo and navigation completely fixed in position as to greatless of where you scroll to. They also remains in the same place of the screen. This is a great example of non-standing potential contrast. दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंटेंट और आपका जो रिटर्न है उसको कितने अच्छे तरीके से कंपोज किया गया है। एक डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं, उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रास्ट कंक्लूजन। There is so much more to contrast than just light and dark. It's one of the most important principle in design, and you can almost never have too much of it. Prove that you use it properly. Taking your design to be next level isn't about finding the next brand wagon to hope on using surrounding corners and drop shadows of everything. It's about finding better and more effective way to communication the message behind the design, exploring contrast in details and using it to its full potential on one of the best way to do this. What do you think? How much attention do you pay to contrast within your design? Is it something you think about all the time, or it is some things that comes naturally? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट जो है वो सिर्फ लाइट एंड डार्क नहीं होता, बल्कि डिज़ाइन के अंदर कंट्रास्ट आपकी डिज़ाइन में आपके इमेज के ऊपर है, आपके कंटेंट के ऊपर है, आपके कलर पे है, आपकी साइज़ के ऊपर भी है। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके डिज़ाइन में एक कंट्रास्ट ऐड करते हैं। समटाइम्स आपने एक इमेज क्रिएट किया और साथ में उसके कंटेंट लिखा, इन सारों का आपस में किस तरह से कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितना छोटा होना चाहिए, कौन सी चीज़ को किस तरह से हाईलाइट करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसका कलर किस तरह से चेंज करना है, उसकी शेप किस तरह से करनी है। अगर आपको पूरा इमेज जो है वो स्क्वायर शेप्स के अंदर है तो किस तरह से आप सर्कल ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो कंट्रास्ट में आती हैं। तो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके काम के अंदर एक बेस्ट डिज़ाइन एक कंट्रास्ट जो है वो ऐड हुआ। अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को आप ऐड करें तो अपने डिज़ाइन में ऐड करें तो ये बहुत अच्छा आपका डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो सकता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर के अंदर कंट्रास्ट के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हुई होगी, और आपको किसी भी किस्म की कंट्रास्ट के बारे में, किसी और लेक्चर के बारे में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डेफिनेटली कंसर्न करेंगे, पूछेंगे। आई होप मैंने आपकी सारी जो प्रॉब्लम होगी कंट्रास्ट के बारे में वो क्लियरली आपको बता दी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।